अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 2, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें आप पढ़ते हैं अपनी पूरी मईशत के बारे में, डिटेल्स वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी। और इससे आपकी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लास कब तक होगी? क्लास कब तक होगी? ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्री, यहाँ तक हमने कल बात की थी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम अभी कंटिन्यू करते हैं। Engineering industry. Engineering industry economic development, like all the developing countries, depends on directly on the engineering goods providing sector, because they lack in the wealth of mineral oil gifted by nature to them. Industries are generally the base for economic development. Taiwan, Malaysia, Korea, and Singapore of today have emerged as industrial economies because they realizing the strategic importance of engineering industry. Realizing बंद करूँ यार, बार-बार WhatsApp बज जा रहा है। Realizing the strategic importance of engineering industry is stressed on the establishment and promotion of this industry. As a result of backwardness of engineering industry in Pakistan, the import of engineering goods is rapidly increasing in the country. For the economic completion and prosperity in 21st century, the development of engineering industry is a must. Okay, now I think I should explain a little bit. इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कहते किसे हैं? सबसे पहले तो ये सवाल है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री किसे कहते हैं? पाकिस्तान में पहले नंबर पर जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है वो है हमारा टेक्सटाइल सेक्टर। पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर अगर कोई इदारा जो है पैसा कमाता है तो वो है टेक्सटाइल सेक्टर। नहीं सॉरी, टेक्सटाइल सेक्टर पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर इंजीनियरिंग सेक्टर। पहले नंबर के बाद दूसरे नंबर पर ये सेक्टर आता है जो कि आपकी स्क्रीन के सामने इस वक्त मौजूद। तो economic development, like all developing countries, depends directly on the engineering goods providing sector because they lack in the wealth of mineral oil gifted by nature to them. Industries are generally the base for economic development. Taiwan, Malaysia, Korea, Singapore of today have emerged as industrial economies because they are realizing the strategic importance of engineering industry is stressed. अच्छा, तो इसमें क्या बताया गया कि भाई देखें, दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं जो बहुत ज़्यादा तेजी से डेवलप कर रहे हैं, उन कंट्रीज की अगर आप खासियत देखें तो यही है कि उन्होंने फोकस किया अपनी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने में, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर की तरफ देखा कि भाई अगर मुस्तकबिल में किसी को अगर तरक्की करनी है तो मुस्तकबिल में तरक्की करने का वाहिद जरिया इस इंडस्ट्री को डेवलप करना है। अगर हमारी ये इंडस्ट्री डेवलप होगी तो हमारा जो है मतलब मुल्क डेवलप होगा बस। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या बताया गया मजीद, इसमें मजीद ये आता है कि भाई इंजीनियरिंग गुड्स की के बगैर जो है ना गुजारा ही नहीं। किस तरह से? ये जो हमारे इंजीनियरिंग गुड्स होते हैं, पंखा है हमारा, इसके स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, स्टिचिंग मशीन है हमारे पास, या हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, ये तमाम चीज़ों में लोहे के जितने भी पार्ट्स होते हैं ये इंजीनियरिंग गुड्स में आ जाते हैं। अब इनको जहाँ पर बनाया जाता है वो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है। अब इनके बगैर ना गुजारा नहीं है। अच्छा, इसमें क्या होता है, वो वर्नियर कैलिपर और पता नहीं कौन कौन से मेजरमेंट के टूल्स होते हैं जिसके जरिए इन चीज़ों को नापा तोला जाता है।
और इनके बगैर गुजारा नहीं। अच्छा, हर चीज़ में चाहिए होते हैं। और जब पाकिस्तान में इनका ना होने के बराबर थे, आहिस्ता आहिस्ता हम इसको डेवलप करें अपने पास। अब हमें हर चीज़ बाहर से मंगानी होती है, इवन नट और बोल्ट जो होते हैं हमारे, वो भी बाहर से आ रहे थे। अब तो बहरहाल छोटी छोटी हमारे स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज लग गई हैं, तो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता हमने इन चीज़ों को करना शुरू कर दिया। लेकिन वी नीड टू वर्क ऑन इट, हमें इन चीज़ों को करना होगा, इन पर तवज्जो देनी ही होगी। सही। अच्छा, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी पूरी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है। अच्छा, इसमें द शेयर ऑफ इंजीनियरिंग इन टोटल इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट वाज जस्ट 6.2%। ठीक है ना। अब हमारे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का कोई इतना रोल नहीं है, क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बहुत कम है। क्योंकि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लगाने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना एग्रीकल्चर में नहीं चाहिए। अब एग्रीकल्चर में क्या होता है कि एग्रीकल्चर आप बहुत ही कम पैसों से शुरू भी कर सकते हैं और उसको ऑपरेट भी कर सकते हैं, लेकर चल सकते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़मीन फ्री की है, पानी फ्री का है, हर चीज़ फ्री की है। लेबर है वो भी हमारे पास इतनी ज़्यादा है कि सस्ती मिल जाती है। इन तमाम चीज़ों का जो कॉम्बो बन जाता है, उसकी वजह से ये हो जाता है कि हम एग्रीकल्चर की तरफ चले जाते हैं। हर बंदा हमारे क्या चाहता है, हर बंदा चाहता है कि भाई एग्रीकल्चर में काम कर लो, क्योंकि कम पैसों में और सस्ता काम हो जाएगा। इंजीनियरिंग की तरफ ना होने के बराबर लोग जाते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है पैसा, कैपिटल, और कैपिटल हमारे यहाँ है नहीं। ठीक है ना। तो कितनी हेडिंग्स होंगी इसकी? मैंने आपको बताया था कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। जो हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ वही आपने लिखना होगा, याद करना होगा। पढ़ें पूरा, लेकिन याद वही करें। ठीक है, बस। The next is petrochemical industry. चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो रहा है बस हमारा। Petrochemical industry. Petrochemical goods are made of petroleum and natural gas. These goods include synthetic yarn, rubber, plastic, detergents, etc. अब पेट्रोकेमिकल में क्या आता है? बर्तन धोने की हर चीज़, कपड़े धोने की हर चीज़, नहाने धोने की हर चीज़, ठीक है ना, और रबर वगैरह से रिलेटेड चीज़ें, पॉलीथीन वगैरह, ये सब चीज़ें पेट्रोकेमिकल में आती हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैं बता रहा हूँ अभी चैप्टर कौन सा, खत्म होने दें हेडिंग फिर बताता हूँ। अच्छा जी। With an annual rate of petrochemical industry in Pakistan was 9.4% in 2004-5, which was 2.32% during July, March 2005 and 6. Okay. तो पेट्रोकेमिकल ये जो गुड्स होते हैं, पेट्रोकेमिकल गुड्स आर मेड ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। किसके जरिए बनते हैं? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के। दीज गुड्स इंक्लूड, ये आपने सुन लिया। तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरत की हैं या नहीं है? यानी हमें कपड़े धोने या नहीं धोने हैं, बर्तन धोने या नहीं धोने, सफाई के लिए चीज़ें बनानी है या नहीं? ठीक है ना। असल में ये सब चीज़ें आती हैं प्राइवेटाइजेशन के अंदर। ये प्राइवेटाइजेशन का चैप्टर है बेसिकली। ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर का था, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा चैप्टर था। एग्रीकल्चर एक लाजमी चैप्टर था, उसमें से लाजमी आता है। फिर हमने कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन एड करा। कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन एड के बाद हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ आ जाए, ये भी प्राइवेटाइजेशन का हिस्सा है। ठीक है। जब ये सारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज सारी क्या है? प्राइवेट ही इंडस्ट्रीज है ना। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज क्या है? प्राइवेट है सारी। से पहले जितनी भी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज भी प्राइवेट है। तो ये बेसिकली प्राइवेटाइजेशन के अंदर ही हम चीज़ें सारी पढ़ते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन का हमारा चैप्टर चल रहा है, बल्कि चल क्या रहा है, खत्म हो रहा है। एग्रीकल्चर बड़ा लेंदी चला, क्योंकि एग्रीकल्चर वो चैप्टर था कि कम से कम भी उसने 20 नंबर आपके कवर करने हैं, नहीं तो 40 नंबर भी अकेला वो कवर करता है। अब जो चैप्टर चल रहा है ये भी कवर करेगा अच्छे खासे नंबर, लेकिन ये उतना ज्यादा नहीं कवर करेगा। वो तो कंफर्म है ना, 20 और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, वो 20-20-40 नंबर तो यही हो गए जो पासिंग मार्क्स है, वो दो चैप्टर के। ये बाकी चीजें ऑप्शनल है, कभी आता है नहीं आता है। अच्छा, तो जिनके पास पास पेपर्स है
मैं ये चाहूंगा कि वो एक पीडीएफ, बहुत पार्ट वन के बच्चों ने मुझे बना के सेंड किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक पीडीएफ बना है तमाम ईयर्स का, और पीडीएफ बना के जो बच्चा साफ सुथरा अच्छा सा पीडीएफ बना सकता है वो मुझे भेजे, ठीक है ना। इसी तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, बिजनेस कम्युनिकेशन का, बिजनेस लॉ का, और एक और सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, इन चारों का भेज दें तो फिर इंशाल्लाह जो सब्जेक्ट भी आप पढ़ेंगे वो उसको हम हाथ के हाथ डिस्कस करते रहेंगे, और फिर हम फाइवर से उठा उठा के सवाल करेंगे, ठीक है ना। तो आप में से जिसके पास फाइवर है ज़रूर थोड़ा सा कष्ट कर ले एक बार। बिल्कुल, मैं साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट भी बताता जा रहा हूँ। एग्रीकल्चर का जो मैंने चैप्टर पढ़ा है पूरा चैप्टर याद कर लें। अब इंशाल्लाह अगस्त में इंडस्ट्री का चैप्टर भी शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। अब ये जो चैप्टर नंबर 6 है मैं आपको दिखा, फॉरेन ट्रेड, चैप्टर नंबर 6 फॉरेन ट्रेड पहले पढ़ेंगे, और चैप्टर नंबर 6 के बाद हम डायरेक्ट इंडस्ट्री पे जो है ना वो जंप करेंगे, ठीक है ना। तो काफ़ी हद तक हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन सब चीज़ों से कवर हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, सदीमा है, वर्दा है, मरियम है, मुस्तफ़ा हैं, बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं, सारे अच्छे हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप सबके लिए मैं ये करूँगा उसके बाद कि मैं फाइवर उठाऊंगा और इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड जो फाइवर से सवाल आते हैं वो सारे मैं बेटा आप सबको सॉल्व करवाऊंगा। उससे ये होगा कि जो सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं वो आप पूरे फाइवर से भी गो थ्रू हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स तो वही हैं जिनसे हर साल सवाल आता है। तो आप देखेंगे कि 60 टू 70% फाइवर हमारी कवर होना शुरू हो जाएगी, और दिल्ली दूरस्थ अभी तो हमें ज़ाहिर है और भी पढ़ना है। तो देखिए मेरा मेरा मैं चाहता क्या हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जब हमारा सेशन एंड हो, तो हमारा सेशन एंड होते होते हम पूरा जो है ना फाइवर हमारी कवर होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की प्राइवेटी लगी हुई है सारी। अब ये सर्फ एक्सल हो गया, लेमन मैक्स हो गया, विम हो गया, एक्सप्रेस हो गया, बोनस हो गया, और खुले वॉशिंग पाउडर्स की बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके नाम आपने नहीं सुने, लेकिन वो इतनी बड़ी कंपनीज होती हैं, इतनी बड़ी कंपनीज होती हैं कि सर्फ एक्सल का जो रॉ मटेरियल होता है वो भी यही प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है ना। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री शॉर्ट की बात चल रही है। अब यार ये देखें जो हाईलाइटेड है दैट इज द शॉर्ट ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। जिसने नहीं लिया था स्क्रीन शॉट ले लें। पेट्रोकेमिकल में लाइन नंबर 2, 3, 4 पीवीसी तक ले लें तो बेहतर। ऐसा शुरू से दिखा दे, बस स्क्रीनशॉट लेना। चलें अभी आपको दिखा दें बेटा, जरा हाईलाइट कर दो पहले। अबे यार किसने बोला फोन किया, चाहे ये भी मैं हाईलाइट कर दूं। चलें शुरू से भी दिखा दूं, कम से कम इसका तो लेना है स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लें फटाफट। एंड लो, ये ओके, एक स्क्रीनशॉट ये हो गया, ठीक है। अच्छा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का स्क्रीनशॉट ले लें। 1, 2, 3, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्री एंड केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का भी ले लें। हो गया, वेरी गुड। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, ओके। लेदर गुड्स इंडस्ट्री एंड सीमेंट इंडस्ट्री, जल्दी जल्दी लें बेटा। डियर कस्टमर योर बैंक अल हबीब, तो जी 50 रुपये काट लिए मैंने, मैसेज अलर्ट किया, चलो कोई बात नहीं। हो गया, ओके आगे चलो। यहाँ से सवाल शुरू हो रहा है।
क्वेश्चन भी आ गया और वो भी। चलें जल्दी से ले लें आखिरी स्क्रीनशॉट। चलें ठीक है जी। अल्लाह। अच्छा अब ये सवाल आप लोगों ने याद करना। पूरा सवाल है आपके पास, पूरा सवाल आप लोग याद करेंगे और याद करके आप मुझे सेंड करें। लिखेंगे अपने नाम के साथ, मुझे सेंड करें। ठीक है, वेरी गुड आ रहा हूँ, आपको याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बातें भी सुन रहे हैं ना, बातें तो कोई। और हम लड़कों में, और हम सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। लड़कियों में काफ़ी सारी हैं। अच्छा तो ये कि और भी हैं लड़के, ऐसा नहीं है कि यही पढ़े। काशान भी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ता है, शहरियार पढ़ता है, और हमारे मुश्तबा भाई हैं और लोग हैं। तो लेट बहरहाल इसको याद कर लें। अच्छा सवाल है, तो पहले लिखें। अच्छा देखिए, मैंने जितना शॉर्ट किया है उसको लिखें आप। अगर वो 4 पेजेस में आया शायद ही, तो एक पेज और खा जाएगा, 3 पेजेस में लेकर आइएगा इसको। क्वेश्चन ये है तो सही स्क्रीन पर यार, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। सवाल है तो सही स्क्रीन पर। ये सवाल आपका, इसका जवाब भी यही है आपके सामने। तो हाईलाइट मैंने कर दी है सारी हेडिंग्स, और ये पहली हेडिंग तो पूरी होगी। इस सवाल को आप याद करें, उसको लिखें और फिर मुझे सेंड करें। फिर मुझसे अगर मैं कोई रिमार्क्स ना दूं तो मुझे आप क्वेश्चन मार्क भेजें ताकि मुझे दोबारा से याद आए। ठीक है, चलिए। सो लेट्स मूव ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा प्राइवेटाइजेशन खत्म हुआ, और अब हम एक नया चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फॉरेन ट्रेड, यानी इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। असल में जिंदगी एक दौड़ का नाम है, जो तेज दौड़ेगा वो जीतेगा। लेकिन जीत भी दुनियावी होगी ना, वो दौड़ जो तेज दौड़ेगा वो जीतेगा। असल में वी हैव टू फॉलो 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स टुगेदर in this world. One is materialistic concept, and another is non-materialistic concept. First of all, I would like to say something about materialistic concept. Materialistic concept ये है कि इंसान, जो मैंने अभी बताया कि जितना आप दौड़ोगे उतना आप रीच होगे, उतना आप तरक्की करोगे। क्या तरक्की? हर जगह जंग है, हर जगह कंपटीशन। देखे ना, आप बीकॉम के बच्चे, बीकॉम के आपको पता कितने बच्चे पेपर देंगे? 40,000 बच्चे बीकॉम के पेपर देंगे। बीकॉम पार्ट 2, बीकॉम पार्ट 2 का पेपर 40,000 बच्चे देंगे। फर्स्ट पोजीशन कितना हो आएगी? 1। फर्स्ट डिवीजन कितने लोगों की आएगी? 40,000 में से 2,000 की, 38,000 की नहीं आएगी। शायद 1,000 की आए या 500 की आए, 2,000 बहुत ज्यादा। सेकंड डिवीजन कितने आएगी? 3,000 की। बाकी फेल हो जाएंगे मिसाल के तौर पर। जो ज्यादा पढ़ेगा वो कामयाब होगा, जो कम पढ़ेगा वो फेल हो जाएगा, और उसको ट्राई अगेन अगले साल देना ही होगी। ठीक है ना? अच्छा चलेंगे, तो बात कोई स्टूडेंट लाइफ की। अब आगे बढ़े। जॉब, जितना अच्छा पढ़ोगे उतनी अच्छी जॉब लगेगी। जॉब पर मेहनत करोगे तो प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट होगा, हर चीज ज्यादा होगी। नहीं करोगे तो वहीं रह जाओगे जहां हो। ठीक है, पैसे जमा करोगे तुम मकान लोगे, गाड़ी लोगे, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, जीरो के जीरो पे ही खड़े रह जाओगे जिंदगी। तो बताने का मकसद ये कि तमाम चीजों का भी आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। Now the first question is फॉरेन ट्रेड की। मैं बात बता रहा था कि फॉरेन ट्रेड भी दौड़ है बेसिकली, ये मैं बताता हूँ एक्स्ट्रा, फिर उसके बाद सवाल शुरू करते हैं। फॉरेन ट्रेड दौड़ किस तरह से? फॉरेन ट्रेड इस तरह से दौड़ है
कि जिसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी वो कंट्री तरक्की करेगा, जिसकी एक्सपोर्ट्स कम होगी वो डूब जाएगा, मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान की 1947 जब पाकिस्तान बना, जब से आज तक हमारी एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है। यही वजह है कि हम हर आने वाले दिन मजीद ज़मीन खोद खोद के उसमें घुसते चले जा रहे हैं, घुसते चले जा रहे हैं। हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, हम तरक्की की तरफ नहीं जा रहे। पीटीआई की जब गवर्नमेंट आई थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा इससे उम्मीदें थी, लेकिन इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है, दिखता कुछ है, होता कुछ है। तो यही इसमें भी हमारे साथ हो गया। The foreign trade of Pakistan may be attributed to the following main characteristics. Number one, existence of long-lasting imbalance between exports and imports. Existence of long-lasting imbalance between exports and imports. अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फॉरेन ट्रेड, कि पाकिस्तान की जो फॉरेन ट्रेड है इसके हालात क्या हैं और किस सिचुएशन से हमारी फॉरेन ट्रेड ऑफ पाकिस्तान जो है वो गुजर गई। इसकी बस ये पहली हेडिंग बताऊंगा आपको और रुख्सत लूंगा आपसे कि फॉरेन ट्रेड बगैर कोई ऐसा दुनिया में मुल्क नहीं है। दुनिया में 200-250 से भी ज़्यादा मुल्क हो चुके हैं और कुछ मुल्क तो ऐसे दुनिया में जिसमें सिर्फ 5 लाख आबादी। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं कि जो फॉरेन ट्रेड ना करता, यानी दुनिया के हर मुल्क पर लाजिम है कि वो क्या करे, फॉरेन ट्रेड करे। इवन सुपर पावर अमेरिका, सुपर पावर जो अमेरिका है, वो भी बगैर अरब दुनिया जो है हमारी मुसलमान अरब दुनिया, ये जो सुपर पावर है ना, इतना जो इसका तख्त लगा हुआ है सुपर पावर का, अमेरिका का, यकीन करें इसके अगर वो सुतून है, 4 इसकी बुनियादें, और 4 में से 3 बुनियादें हमारे अरब हैं। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, दुबई, ये लोग हैं अमेरिका के 3 पहिए या 3 सुतून, 3 बुनियादें। ये अगर हट जाए ना अमेरिका के पीछे से, तेल इनको देना बंद करते हैं। सऊदी तेल नहीं देगा तो दूसरा ऑप्शन क्या है, ईरान। तो वो तो पहले ही उससे बनती नहीं आपस में, घुटनों पर आ जाएगा अमेरिका। ये मुसलमान है जिन्होंने उसको सुपर पावर बनाया। कोई मखसूस मुल्कों के मुसलमान है, वो मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि उनके पास तेल है और ये सारा तेल उनके वो ले जाते हैं। ठीक है, अच्छा। इसी तरह अब फॉरेन ट्रेड के बगैर गुजारा नहीं, क्योंकि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसको अल्लाह ताला ने सेल्फ सफिशिएंट बनाया हुआ है। नो, नॉट अ सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड इज सेल्फ सफिशिएंट। एक भी मुल्क दुनिया में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। हर मुल्क दूसरे पर किसी ना किसी चीज में बेस करता है। हम इंडिया पे बहुत ज्यादा बेस करते हैं जबकि हमारी आपस में दुश्मनी है। इंडिया बहुत सारी चीजों में हमारे ऊपर बेस करता है जबकि हमारी दुश्मनी है। चाइना और इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया की आपस में इतनी ट्रेड नहीं है। पाकिस्तान और चाइना की आपस में इतनी ट्रेड नहीं है जितनी इंडिया और चाइना की, जबकि दोनों वो भी एक दूसरे के दुश्मन है। अभी मारम पीटी उन्होंने खेला एक दूसरे से, एक दूसरे के फौजी भी मारे उन्होंने, उसके बावजूद उनकी इतनी ज्यादा ट्रेड है। क्यों? क्योंकि दोस्ती दुश्मनी अपनी जगह, ट्रेड तिजारत अपनी जगह। दोस्ती दुश्मनी अलग होती है, तिजारत अलग होती है। दोनों चीज सेपरेट होती हैं, दोनों का आपस में ताल्लुक तो होता है लेकिन कम कम। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ लॉन्ग लास्टिंग इम्बैलेंस। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मौजूदा हालात पाकिस्तान की फॉरेन ट्रेड। तो एक पहली हेडिंग में देखें आप, बहुत ही सिंपल हेडिंग है, बहुत ही चंद जुमलों में इंशाल्लाह आपको समझ में आएगी बात। एग्जिस्टेंस ऑफ लॉन्ग लास्टिंग इम्बैलेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। इम्बैलेंस मतलब फर्क, लॉन्ग लास्टिंग मतलब लंबे अरसे से। लंबे अरसा का मतलब पैदाइशी मसला है हमारे साथ, यानी कि 1947 से। इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम। इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम, ये गैप जो है, दिस इज लॉन्ग लास्टिंग इम्बैलेंस। ये सदियों सदियों तो नहीं, 70 सालों से चला आ रहा एक इम्बैलेंस, और ये आज तक मौजूद है और अभी तक हम इस पर काबू नहीं पा सके। ठीक है जी, तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं। एक सवाल मैंने आज आपको दिया है, प्लीज 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 आप सब मेरी कान खोल कर बात सुने। इस सवाल को जरूर याद करके सेंड कीजिएगा। अच्छा, मैं इंशाल्लाह एक आध दिन में ही आपको समरी बनाकर भेज दूंगा। किसी की भी कोई वीडियो जुलाई की रुकी है, लिस्ट वाइज आपको तमाम की समरी मिल जाएगी, तमाम रिकॉर्डिंग्स की एक साथ, वो भी आपका मैं मसला सॉल्व कर दूंगा। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ये सवाल लिखकर मैं इंतजार करूंगा, आप मुझे जरूर सेंड कीजिएगा।